दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। भक्तों, आज का प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता में कितने अध्याय होते हैं? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है चतुर साहूकार और बुद्धिमान नौकर। आइए कथा श्रवण करें। किसी देश में माया नगरी नाम का एक शहर था। उसमें कमल नाम का एक बहुत धनी साहूकार रहता था। वही सारे शहर का मालिक भी था। उसके खजाने में चांदी, सोने, हीरे जवाहरात की भरमार थी। उसका स्वभाव इतना अच्छा था कि शहर के सब लोग और राजा उससे बहुत संतुष्ट और खुश रहते थे। जबकि वह व्यापार के साथ साथ शहर का सब शासन काम अपने हाथों देखता था। इससे अधिक उसके स्वभाव की बड़ाई क्या की जाए कि उसके समान चतुर आदमी इस दुनिया में ना तो किसी ने देखा और ना सुना था। यह बहुत ही ठीक कहा गया है कि इस दुनिया में जो राजा का हित करता है वह प्रजा वर्ग में विरोधी कहा जाता है, और जो प्रजा का हित करता है उसे राजा अपने यहाँ से निकलवा देता है। ऐसी विषम परिस्थिति में ऐसा आदमी बहुत मुश्किल से मिलता है जो राजा का भी प्रेम पात्र हो और प्रजा भी जिसको अपना हितैषी समझती हो। इस प्रकार राजा और प्रजा वर्ग में सम्मान के साथ साहूकार का जीवन सुख से बीत रहा था कि उसका विवाह पड़ गया। उस विवाह के मौके पर साहूकार ने राज परिवार के लोगों को तथा अपने शहर के सारे निवासियों को सादर निमंत्रित कर भोजन करवाया और वस्त्र आदि देकर उनका सत्कार भी खूब किया। इसके बाद जब विवाह की भीड़ खत्म हो गई, उसने रानियों समेत राजा को अपने घर पर आदर सहित बुलवाया और सबकी विधिवत पूजा की। संयोग की बात, राजा के साथ उसके राजभवन में झाड़ू देने वाला सोनू नाम का नौकर भी ठीक उसी अवसर पर वहां आया और आकर किसी अनुचित स्थान में बैठ गया। साहूकार ने अपने घर से उसको इसी कारण से गले से हाथ लगाकर बाहर निकलवा दिया। उसी दिन से वह नौकर अपने इस अपमान के कारण बहुत दुखी रहता था और गर्म सांसें खींचता हुआ सारी रात जागता ही रहता था। इस अपमान की दुखदायी याद में उसे नींद भी हराम हो चली थी। वह रात दिन यही सोचता था कि किस तरह इस दुष्ट साहूकार की बढ़ी हुई इज्जत राजभवन में नष्ट करूं। अगर मैं इतना भी नहीं कर सका तो इस अपमानित शरीर को पालने से क्या लाभ है, जबकि मैं अपने अपमान करने वाले की कुछ भी हानि नहीं कर सका। किसी ने ठीक ही कहा है कि जो अपनी हानि पहुंचाने वाले से बदला चुकाने में असमर्थ है वह निर्लज मनुष्य बेकार में क्रोध करता है, क्योंकि चना उछल कूद करके भी भाड़ को नहीं फोड़ सकता। कुछ दिन के बाद एक दिन बहुत प्रातः काल में ही राजा के शैया के पास झाड़ू देते हुए उसने कहा, अरे बाप रे, साहूकार की इतनी हिम्मत हो गई कि वह राजा के पटरानी का आलिंगन करे। उसके इस बड़बड़ाहट से राजा, जिसकी नींद भीतर से खुल चुकी थी, अचकचाकर उठ बैठा और सोनू से पूछा, अरे सोनू, क्या तूने सच कहा? क्या सचमुच रानी का आलिंगन साहूकार ने किया है? झाड़ू वाला चुपचाप खड़ा हो गया और विनीत स्वर में बोला, महाराज, रात भर जुआ खेलने के कारण मुझे जबरदस्त नींद सता रही है, सो मैं कुछ भी नहीं जानता कि क्या कह गया। मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। राजा को सोनू की बड़बड़ाहट से बड़ा दुख हो रहा था। अपने आप वह सोचने लगा, यह सोनू हमारे महल में बेरोक टोक सब जगह आता जाता है, उसी तरह साहूकार भी सब जगह आता जाता है। हो सकता है कि कभी साहूकार को रानी का आलिंगन करते हुए इसने देखा हो और उसी से ऐसी बात इसके मुंह से अनजाने में निकल पड़ी हो, क्योंकि कहा गया है कि मनुष्य दिन में जो कुछ देखता है, चाहता है या करता है, उसे के अभ्यास से स्वप्न में भी वैसे ही कहता है और करता है। और यह भी हो सकता है कि मनुष्य के हृदय में कैसी भी अच्छी या बुरी भावना बहुत दिनों से छिपी हुई पड़ी हो, उसे भी स्वप्न की बड़बड़ाहट से तथा नशे के प्रभाव से यथार्थ रूप में जान लेना चाहिए। अथवा स्त्रियों के बारे में कोई भी संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक के साथ बात करती हैं, दूसरे के साथ विलास भरी आंखों से ताकती हैं और हृदय में किसी तीसरे के लिए सोचती रहती हैं। ऐसे हालात में इन स्त्रियों का प्रेम पात्र कौन बन सकता है? जिस तरह आग कभी लकड़ी से नहीं उबती, समुद्र नदियों से नहीं संतुष्ट होता, मृत्यु सभी जीवों को मारकर भी शांत नहीं होता, उसी तरह स्त्रियां भी कभी पुरुषों से संतुष्ट नहीं होती।
एकांत नहीं मिलता, मौका नहीं रहता, कोई चतुर प्रार्थी नहीं मिलता। इसी से किन्हीं किन्हीं स्त्रियों में स्त्रीत्व की भावना पैदा हो जाती है। जो मूर्ख किसी स्त्री के बारे में यह मान बैठता है कि यह मेरे ऊपर अनुरक्त है, वह खिलौने के तोते की तरह रात दिन उसके वश में हो जाता है। जो मनुष्य इन स्त्रियों की छोटी या बड़ी बातों को मान लेता है या उनका छोटा बड़ा कुछ भी काम कर देता है, वह संसार में सब ओर से तुच्छता को प्राप्त होता है। जो स्त्रियों की खुशामद करता है, उनके समीप आता जाता है, थोड़ी भी सेवा करता है, उसे को वह बहुत पसंद करती हैं। किसी के ना चाहने से और परिवार वालों के भय से ही अनुरक्त स्त्रियां किसी तरह मर्यादा में टिकी रहती हैं। इन स्त्रियों के लिए कोई भी अगम्य नहीं है और ना उम्र में ही इनका कोई बंधन रहता है। रूपवान और कुरूप का भी कोई सवाल इनके लिए नहीं रहता। बस यह पुरुष है, इतना ही मानकर चलती हैं। इस प्रकार बड़ी देर तक राजा मन में पछताता रहा। उसी दिन से शाहूकार के ऊपर वह अप्रसन्न भी हो गया। यही नहीं, राजमहल में उसके आने जाने पर भी रोक लगा दी गई। इस प्रकार बिना किसी कारण के राजा को प्रसन्न देखकर शाहूकार मन में बहुत चिंतित हुआ। उसने सोचा कि यह बहुत ठीक कहा गया है कि इस संसार में धन संपत्ति पाकर घमंड किसे नहीं होता। किस विषयी पुरुष को विपत्तियां नहीं घेरती, स्त्रियां किसके मन को नहीं तोड़ देती। राजाओं का हमेशा प्रिय कौन बना रहता है? कौन ऐसा जीव है जो काल के वश में नहीं हो जाता? कौन याचना करने वाला गौरव को प्राप्त होता है? और कौन भाग्यशाली पुरुष दुर्जनों की माया के लपेट में पड़कर कुशल पूर्वक बच गया है? और यह भी हो सकता है कि कौवे में पवित्रता, जुआड़ी में सत्य, सर्प में क्षमा, स्त्रियों में काम वासना की शांति, नपुंसक में धैर्य, शराबी में तत्व ज्ञान की चिंता और राजा के मित्र को इस संसार में किसने देखा या किसने सुना है? किंतु मैंने तो कभी राजा या उसके किसी संबंधी का भी स्वप्न में अपमान नहीं किया है, तो फिर क्यों इस तरह मेरे ऊपर वे अप्रसन्न हो गए हैं? इस तरह की बातें सोचते हुए किसी दिन शाहूकार राजा के द्वार पर खड़ा था कि उसी समय झाड़ू देने वाले ने हंसकर द्वारपालों से कहा, भाई द्वारपालों, ये साहूकार जी राजमहल में बेरोक-टोक चाहे जहां आ सकते हैं, चाहे जिसके ऊपर जुर्माना कर सकते हैं या इनाम दे सकते हैं, तो तुम लोग इनसे जरा सावधान रहना। एक बार इन्हें रोकने के कारण जैसे मैं गला पकड़कर निकाला गया हूं, वैसे ही तुम लोग भी निकाले जाओगे। झाड़ू वाले के इस तरह के उठपटांग और व्यंग भरी बातों को सुनकर साहूकार ने मन में सोचा, अवश्य यह सब इसी झाड़ू वाले के करतूत है, क्योंकि यह बहुत ठीक कहा गया है, जो रात दिन राजा की सेवा में लगा रहता है, वह चाहे नीच खानदान का हो, मूर्ख हो या अपमानित ही क्यों ना हो, सब जगह पूजित होता है। कायर और डरपोक मनुष्य भी राजा का सेवक होकर कहीं पराभव या अपमान नहीं प्राप्त करता। इस प्रकार की अनेक बातें दुख के साथ सोचता हुआ शाहूकार उस मौके पर बहुत शर्मिंदा हुआ। मानहानि के दुख से उसका उत्साह ठंडा पड़ गया, जिससे तुरंत ही अपने घर को वापस लौट गया। रात होते ही झाड़ू वाले को बुलाकर सम्मान पूर्वक 2 सुंदर वस्त्र देते हुए यह बात कही, महाशय, उस समय मैंने किसी द्वेष से आपको अपमानित करके नहीं निकलवाया था, क्योंकि ब्राह्मणों के आगे अनुचित स्थान पर आप बैठ गए थे, इसलिए अपमानित किए गए। इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। झाड़ू वाला उन दोनों सुंदर वस्त्रों को पाकर बहुत खुश हुआ, मानो स्वर्ग का राज्य ही उसे मिल गया हो। फिर प्रसन्न स्वर में शाहूकार से उसने कहा, सेठ जी, मैं क्षमा कर रहा हूँ। आपने मेरा जो यह सम्मान किया है, उसके बदले में मेरे बुद्धि का प्रभाव देखिएगा कि राजा किस तरह फिर आपके ऊपर पहले की तरह प्रसन्न होता है। शाहूकार से इस तरह की बातें कर वह संतोष के साथ अपने घर वापस चला गया। किसी ने ठीक ही कहा है कि थोड़े ही में ऊपर और थोड़े ही में नीचे जाने वाली दुष्ट मनुष्य की मनोवृत्ति और तराजू की डंडी में कितनी अद्भुत समानता है। फिर तो दूसरे दिन बहुत सवेरे ही झाड़ू वाला राजमहल में जाकर पहले की तरह बुहारी का काम करने लगा। उस समय राजा कपट निद्रा में था। झाड़ू देते हुए झाड़ू वाले ने कहा, हमारे महाराज की यह कितनी बड़ी अज्ञानता है कि जो पखाना फिरते समय भी ककड़ी खाया करते हैं। राजा ने उसकी ये बातें सुन ली। फिर तो आश्चर्य में पड़कर राजा ने उससे कहा, अरे झाड़ू वाले, क्या उठपटांग बक रहा है? घर का कामकाज करते हो, यही समझकर तुझे मार नहीं रहा हूँ। क्या तूने इस तरह पखाना फिरते समय ककड़ी खाते हुए मुझे देखा है? झाड़ू वाला सन्न हो गया और बोला, देव, जुए में रात भर जागते रहने के कारण
झाड़ू देते हुए भी मुझे जबरदस्त नींद लग रही थी। उसी में मैं पता नहीं क्या कह गया। नींद के वश में होने के कारण स्वामी मेरा अपराध क्षमा करें। झाड़े वाले की बात से राजा ने सोचा, मैंने दूसरे जन्म में भी शायद कभी पैखाना फिरते समय ककड़ी ना खाई होगी। भी इस मूर्ख ने ऐसी उटपटांग बात मेरे लिए कह दी तो निश्चय ही इसी तरह साहूकार के लिए भी कह दिया होगा। मैंने यह ठीक नहीं किया जो इसी कारण उस बेचारे को अपमानित कर दिया। ऐसे अच्छे स्वभाव वाले पुरुष की ऐसी काली करतूत हो भी नहीं सकती। इधर उसके बिना राजकाज भी सब ढीला पड़ गया था। इस तरह की अनेक बातें सोचकर उसने साहूकार को बुलवाया और अपने पहने हुए वस्त्र तथा आभूषणों को देकर पहले पद पर पुनः नियुक्त कर दिया। दोस्तों, कहा गया है कि जो घमंड में आकर उत्तम, मध्यम तथा अधम लोगों के साथ उनकी हैसियत के अनुसार सम्मान का व्यवहार नहीं करता, वह राजा के प्रेम पात्र होकर भी साहूकार की तरह भ्रष्ट हो जाता है। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट के रूप में हमें अवश्य दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को बेहतरीन ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।